नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एस के झा सर के 4100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ये बुक, जिसमें दोस्तों 545 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके दिया गया है। और आप लोगों को पता होगा ही कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए स्टैटिक जीके कितना अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। और टोटल ये 545 क्वेश्चन जो दिया गया है सभी को हम लोग इसी वीडियो में शुरू से अंत तक कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। और जिसके पास ये बुक है दोस्तों, तो पेज नंबर 149 से 167 तक में टोटल 545 क्वेश्चन दिया गया है, सभी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ये बुक को देख लीजिए, यही बुक है दोस्तों 4100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का, और एस के झा सर ये है। और सभी एग्जामों के लिए अनिवार्य ये पुस्तक है दोस्तों। और इसमें टोटल देखिए क्या क्या सब्जेक्ट दिया गया है। देखिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सब्जेक्ट दिया गया है दोस्तों, और सभी को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हम करंट अफेयर्स जो दिया गया है इसमें 168 से 187 तक में टोटल 500 करंट अफेयर्स सभी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों स्टैटिक जीके, जो 149 से 167 नंबर पेज में दिया गया है। टोटल 545 स्टैटिक जीके है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कोट्स है, उसको हम आप लोगों से शेयर करते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी दोस्तों। आप अपना आदत को चेंज कीजिए दोस्तों, सभी चीज़ ठीक हो जाएगा। अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उस बुक को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि कम से कम ये तो हो जाएगा दोस्तों कि इस बुक से अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसी तरह एक एक करके आप 4-5 बुक को कंप्लीट कर दीजिएगा तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो याद रखिएगा दोस्तों त्रिशूल। क्या है दोस्तों? त्रिशूल, भूलिएगा नहीं। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है। तो याद रखिएगा केरल में हुआ है दोस्तों। और आप लोग बताइएगा मोहिनीअट्टम का कहाँ हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 याद रखिए ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन प्रथम होती है दोस्तों। बिल्कुल 4 होता है, ये तो आप लोगों को पता है। फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। और इसमें फर्स्ट होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद सब होता है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों डेविस कप एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है। नेक्स्ट है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा दोस्तों मनीला में एशियन विकास बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट 6 नंबर है, वह कौन सा एकमात्र मेजबान देश है जिसने क्रिकेट विश्व कप को जीता था। मेजबान भी था दोस्तों और वह क्रिकेट विश्व कप को जीत भी लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता। भारतीय दोस्तों। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले जीता है, भारत के हैं। कितना दोस्तों? कब? 1913 ईस्वी में, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आबू पर्वत पर, याद रखिएगा। 9 नंबर है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, शहनाई में। बिल्कुल, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। तो याद रखिए शहनाई में। नेक्स्ट है 10 नंबर, किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है दोस्तों। ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। तो याद रखिए केरल में सर्वाधिक ईसाई है दोस्तों। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए दोस्तों वह नेल्सन मंडेला। ये भारतीय नहीं थे लेकिन फिर भी इसे भारत रत्न दिया गया। 12 नंबर है दोस्तों, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था दोस्तों? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इतिहास लेखन में नहीं किया जाता है, बाकी सब में तो 6 क्षेत्र में टोटल किया जाता है दोस्तों। साहित्य, भौतिक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में किया जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्या है वो देखिए 15 नंबर, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम। किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम। तो याद रखिएगा दोस्तों भारतनाट्यम की।
नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये यूनेस्को के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्या वो देखिए अच्छी तरह से 7 नंबर में क्या दिया गया, 70 नंबर में निम्नलिखित का सुमेलन करना है। देखिए अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए खेल खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और ऑस्कर पुरस्कार किस में दिया जाता है दोस्तों? ये तो आप लोग जानते हैं, सिनेमा संसार के व्यक्तियों को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है दोस्तों। और पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 3142, अर्थात बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है 18 नंबर, देखिए भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? मध्यवर्ती, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नि। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है दोस्तों? तो अग्नि है। क्या हो जाएगा? अग्नि। नेक्स्ट 19 नंबर, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है दोस्तों? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा वसीम अकरम को। किसको दोस्तों? वसीम अकरम को। नेक्स्ट 20 नंबर है, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए डेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आर वेंकट रमन माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा बैंकॉक में है। कहाँ दोस्तों? बैंकॉक में, भूलिएगा नहीं। 22 नंबर देखिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इंडिया हाउस कहाँ स्थित है दोस्तों? लंदन में स्थित है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था, इसको बनवाया था। नेक्स्ट 23 नंबर, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो देखिए दोस्तों ये कथकली शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखिए कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर तो इसका बी हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये तो आप लोग जानते होंगे जी, GV मालंकर, गणेश वासुदेव मालंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 25 नंबर देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब इसे नोबेल पुरस्कार मिला था? आप लोगों को पता होगा ही दोस्तों, इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 26 नंबर, भारत को किला किसे कहा जाता है? भारत को किला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। बी नंबर 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनानी रोमन कला में को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो याद रखिए गांधार में स्थान प्राप्त हुआ है। 28 नंबर देखिए, गित शेट्टी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? गित शेट्टी का नाम जो दोस्तों बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। किससे दोस्तों? बिलियर्ड से। नेक्स्ट 29 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों बेसबॉल। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है दोस्तों। बास्केटबॉल में 5 होती है। नेक्स्ट 30 नंबर, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा श्री अरविंद। अरविंद जो है ये क्या है? लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट 31 नंबर, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ ये तो जानते हैं आप लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट 32 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? तो याद रखिएगा अच्छी तरह से, ये अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थी। क्या सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य नहीं दोस्तों, न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे सर्वोच्च न्यायालय में तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश तो ये फातिमा बीबी हो जाएगा दोस्तों। और उच्च न्यायालय में पूछे मुख्य न्यायाधीश तो ये हो जाएगा लीला सेठ, भूलिएगा नहीं दोस्तों, यहाँ सिर्फ है न्यायाधीश, कन्फ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। 34 नंबर देखिए, भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थित है?
तो याद रखिएगा दोस्तों होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशाखापत्तनम। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? तो विशाखापत्तनम। 35 नंबर देखिए, यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया, तो वह है दोस्तों यूके, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? अरब देश नहीं है दोस्तों। तो आप लोग तो जानते होंगे इसका राइट आंसर इजराइल। इजराइल अरब देश नहीं है, ये यहूदियों का देश है दोस्तों इजराइल। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त किया था? माउंट एवरेस्ट पर कितना बार? 10 बार। तो इसका नाम है दोस्तों आंग रीता शेरपा। आंग रीता शेरपा ये 10 बार विजय प्राप्त किया था माउंट एवरेस्ट पर। 38 नंबर देखिए, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों सुचेता कृपलानी, ये किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी और खास करके ये उत्तर प्रदेश की बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक पदक, तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन खिलाड़ी है? कर्णम मल्लेश्वरी। 40 नंबर देखिए, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? क्या दोस्तों भारत की किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थी दोस्तों? तो याद रखिए लीला सेठ। ये देखिए उच्च न्यायालय है दोस्तों, यहीं पर आता उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो कुमारी रीति, क्या दोस्तों ये फातिमा बीबी या फातिमा बीबी हो जाता आंसर। ये है क्या? उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय होता है दोस्तों, तो ये लीला सेठ हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा सार्क का सदस्य तो म्यांमार नहीं है दोस्तों, बिल्कुल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है दोस्तों सार्क का मुख्यालय। 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्या वो देखिए 42 नंबर, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा, ये तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। क्या दोस्तों? संतूर वादक। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो याद रखिएगा दोस्तों विजया लक्ष्मी पंडित। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित, इसको नहीं भूलना है दोस्तों। नेक्स्ट 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं किया गया? तो देखिए दोस्तों बोकारो का ही ये तीसरा में किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। बोकारो रूस के सहयोग से बना है दोस्तों और तीसरा पंचवर्षीय योजना में बना है। और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर बना है दोस्तों और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना है। और भिलाई रूस के सहयोग से बना है दोस्तों और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना है। और राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से बना है दोस्तों और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही बना है। याद रखिए दोस्तों, भूलना नहीं है। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक विकेट लिए हैं? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक विकेट लिए हैं? तो याद रखिए दोस्तों एस मुरलीधरन। 45 का ये हो जाएगा एस मुरलीधरन दोस्तों, ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। नेक्स्ट 46 नंबर देखिए, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या दोस्तों? सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी दोस्तों, तो वह है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है 47 नंबर, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया? पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था दोस्तों? तो ये तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल, क्या हो जाएगा? जापान। पर्ल हार्बर पर जापान ने ही आक्रमण किया था दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है 6 अगस्त 1945 को कहाँ दोस्तों? हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था जापान में। याद रखिए जिसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। और उसके 2-3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर नागासाकी पर गिरा दिया था दोस्तों अमेरिका ने, जिसका नाम था फैट मैन। याद रखिएगा। और इसी के बदला के लिए कहाँ? तो पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, ओलंपिक 2012 निम्नलिखित में से किस शहर में होंगे? ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड है क्वेश्चन दोस्तों। तो किस शहर में हुआ ओलंपिक 2012? तो ये याद रखनी है दोस्तों, कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। 49 नंबर देखिए, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? तो याद रखिए विंबलडन, ये घास के कोर्ट में खेला जाता है विंबलडन, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 50 नंबर, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
51 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है दोस्तों? नवरत्न तो याद रखिएगा, इसका तो आप लोग जानते ही हैं, क्या होगा? VHEL, 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 वेल दोस्तों, क्या वेल? BHEL, BHEL, भेल जो है दोस्तों, ये क्या है? नवरत्न कंपनी है भेल। नेक्स्ट है 52 नंबर, भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है दोस्तों? भारत की पृथ्वी पर मार करते वाली या करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है दोस्तों? तो ये तो आप लोग जानते हैं, पृथ्वी, जो 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? तो आप लोग तो जानते हैं, सूर्य है दोस्तों। कोणार्क मंदिर का देवता सूर्य है। नेक्स्ट 54 नंबर, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो याद रखिएगा, श्रीलंका की थी दोस्तों, और उसका नाम था एस भंडार नायके, श्री माओ भंडार नायके। नेक्स्ट 55 नंबर है, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता दोस्तों? कंप्यूटर में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। टोटल दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है दोस्तों? तो और याद रखिए, नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, मणिपुरी। आप लोगों को पता ही होगा, नृत्य का शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है दोस्तों। मणिपुरी हुई हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये तो आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम चर्चा भी किए थे दोस्तों, दोबारा करने की कोई जरूरी नहीं है। 57 नंबर देखिए, भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ होगा? भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? हो रहा है, तो याद रखिए, फ्रांस में। कहाँ दोस्तों? फ्रांस में। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? सबसे पहले तो आपको ये जान लेनी चाहिए कौन कौन अस्थायी सदस्य है। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, फ्रेस, FRACE, फ्रेस कहने का मतलब दोस्तों, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया दोस्तों, और इंग्लैंड हो गया, जिसको ब्रिटेन कहते हैं दोस्तों, या फिर इंग्लैंड कहते हैं। ये पांचों देश जो है दोस्तों, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है। और 5 अस्थायी सदस्य होता है दोस्तों, और 10 वो अस्थायी सदस्य होता है। इसी में इसका भाषा पूछ लेगा, सिर्फ एस जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। फ्रेंच हो जाएगा, रशियन हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा, अंग्रेजी जिसको बोलते हैं अमेरिकन, और चाइनीज हो जाएगा, और इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों। क्या इंग्लिश हो जाएगा, और स्पेनिश हो जाएगा, ये भाषा हो जाएगा दोस्तों। टोटल 6 भाषा वहाँ चलता है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? ये तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य बता ही देते दोस्तों। उड़ीसी हो गया, मणिपुरी हो गया, और उसके भरतनाट्यम हो गया, और उसके मोहिनी अट्टम हो गया, और उसके बाद टोटल 8 है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट 60 नंबर, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था दोस्तों? तो याद रखिएगा, किस वर्ष जीता था? 1928 ईस्वी में हॉकी में जीता था स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को धोता है? कहने मतलब उस देश के किनारे है दोस्तों। अरब सागर के किनारे वो देश है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सऊदी अरब। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को धोता है दोस्तों? तो सऊदी अरब के किनारे को। नेक्स्ट है 62 नंबर है, पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है दोस्तों? पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है? तो याद रखिए, थाईलैंड को पुराने श्याम प्रदेश कहा जाता था। 63 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस में दोस्तों, लेकिन यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से दोस्तों? बैडमिंटन से, ये तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। क्या दोस्तों? क्यात। म्यांमार की मुद्रा यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों। पहला नंबर तो आप ये जान जाइए, म्यांमार की राजधानी है नए पैताव। क्या दोस्तों? नए पैताव म्यांमार की राजधानी है, और उसकी मुद्रा का नाम क्यात है दोस्तों। 66 नंबर, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न मिला था। 67 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO का दोस्तों, तो याद रखिएगा 1995 में हुई थी WTO। और आपको ये बताना है कि WTO का पहले नाम क्या था?
नेक्स्ट क्या वो देखिए, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो याद रखिए आशा पूर्णा देवी। भारत में महिला पूछा जाएगा तो आशा पूर्णा देवी, और पुरुष पूछा जाएगा तो क्या होगा आंसर दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट तो याद रखिए जी शंकर ग्रुप होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है दोस्तों। नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है और सार्क की स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है 70 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था दोस्तों? तो याद रखिए ट्रिगवेली था, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे ट्रिगवेली। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर, क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश के क्रिकेट टीम के पास है दोस्तों? याद रखिएगा भारत के ही पास है। किसके पास? भारत के पास है दोस्तों। नेक्स्ट है 72 नंबर, ये करंट अफेयर्स के अनुसार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो याद रखिएगा देविका रानी रोडी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था दोस्तों। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो याद रखिए आलम आरा, भारत में पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। नेक्स्ट 74 नंबर, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से? सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से दोस्तों? फुटबॉल से सुब्रतो कप का संबंध। नेक्स्ट 75 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय याद रखिए द हेग, नीदरलैंड में है स्थित दोस्तों, और नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट 76 नंबर, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम है ना दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। यही रहता विंग्स ऑफ फायर तो एपीजे अब्दुल कलाम होता दोस्तों। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 77 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों? तो ये तो आप लोग जानते भी हैं, कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड और नागालैंड दोस्तों। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। 78 नंबर देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार तो याद रखिए दोस्तों 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। 79 नंबर देखिए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक तो याद रखिएगा दोस्तों कौन है? विमल जलान। कौन है दोस्तों? विमल जलान है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। 80 नंबर में, मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगियापत्तन तो याद रखिए बांग्लादेश में। मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? बांग्लादेश में, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 81 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला भारतीय या पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था? राष्ट्र पूछा जा रहा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था दोस्तों? तो वो याद रखिएगा बुतरोस घाली। क्या था दोस्तों? बुतरोस घाली ये पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय था। नेक्स्ट 82 नंबर, बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर तो याद रखिएगा अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर लिखे हैं दोस्तों। बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट 83 नंबर, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों जेनेवा में स्थित है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। नेक्स्ट, संसार में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? दोबारा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, तो बिल्कुल श्रीलंका की थी। नाम क्या था? श्रीमाओ एस भंडार नायके। श्रीमाओ भंडार नायके, एस भंडार नायके याद रखिएगा। 85 नंबर है, पीसो किस देश की मुद्रा है दोस्तों? पीसो तो याद रखिएगा मैक्सिको की मुद्रा का नाम है पीसो। मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? पीसो। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? अमृता शेरगिल तो आप लोग जानते ही हैं अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल चित्रकार में प्रसिद्ध है अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है दोस्तों 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? भारत रत्न किसे नहीं मिला है दोस्तों? नरेंद्र मोदी को अभी तो नहीं मिला है, बाद में मिल सकता है इसको। मोरारजी देसाई को मिला हुआ है, राजीव गांधी को भी मिला हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला हुआ है भारत रत्न। नेक्स्ट 88 नंबर है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिए एडमिरल। क्या कहते हैं? एडमिरल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। हाँ, पेरिस में ही है लियोन्स दोस्तों, लियोन्स। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो अभी जस्ट हम बोले थे दोस्तों म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो जी हाँ दोस्तों म्यांमार की जो राजधानी है वह है दोस्तों नैपेता। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नैपेता। 90 का बी नंबर दोस्तों, तो नहीं भूलना है इसको दोस्तों। 91 नंबर, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय बिल्कुल दोस्तों जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। 92 नंबर, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है? G8 में दोस्तों तो याद रखिएगा
रूस है। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश का नाम क्या है? तो रूस है। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा दोस्तों। नेक्स्ट है 94 नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए शाही का किया जाता है, शाही का। 95 नंबर है, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है दोस्तों। पहले तो ये जान जाइए ओपेक का मुख्यालय कहाँ? वियना। कहाँ? ऑस्ट्रिया में दोस्तों। और निम्न में अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका नहीं है। नेक्स्ट 96 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्य राजस्थान में नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में नहीं है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सांबर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में ही है दोस्तों। नेक्स्ट कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भव या देखिएगा दोस्तों उद्भूत हुई थी या उद्भव हुआ था दोस्तों कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ? क्योटो प्रोटोकॉल में दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना का उद्भव हुआ था। 98 नंबर है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है दोस्तों तमिलनाडु में? तो याद रखिए पोंगल। नेक्स्ट 99 नंबर देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा कहाँ है? तो हैदराबाद में है दोस्तों। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर का क्या है? बराक हुसैन ओबामा हाँ निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, और उसी का अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है उसी दल का दोस्तों। तो आप लोग बताइए, जिसमें बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो उस समय उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति आप लोग बताइए, और कौन से स्थान के वो भी बताइएगा। और कमला हैरिस जो इंडिया के हैं वो भी कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो भी बता दीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? डेमोक्रेटिक दोस्तों। डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बराक ओबामा और जॉन बाइडेन दोस्तों बता ही दिए, जॉन बाइडेन दोनों हैं। नेक्स्ट 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्रिक्स में देखिए, ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है दोस्तों, अच्छा से याद रखिएगा। ब्राज़ील है, रोमानिया है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये किस में है दोस्तों? तो ब्रिक्स में सम्मिलित है। क्या है? ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है 102 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में। कहाँ दोस्तों? जनेवा में। नेक्स्ट 103 नंबर, वर्तमान में G8 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे दोस्तों G8 में? तो याद रखिएगा 6 सदस्य थे G8 के गठन के समय। कब? 1975 में G8 की स्थापना हुआ था। 104 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा ये दिलीप ट्रॉफी फुटबॉल से नहीं है, तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है तो याद है G8 का सदस्य नहीं है। ये देखिए फुटबॉल से संबंधित नहीं है, ये दिलीप ट्रॉफी नहीं, बाकी सब है, डुरंड कप है, DCM कप है, संतोष ट्रॉफी है दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत सदस्य नहीं है, G8 का नहीं है, सार्क का है, UN का है, G20 का है। नेक्स्ट 106 नंबर देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल स्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में है दोस्तों। और 107 नंबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत है दोस्तों। नेक्स्ट है क्या? वो देखिए 108 नंबर, निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है दोस्तों, तो याद रखिए समझौता एक्सप्रेस नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है। नेक्स्ट 109 नंबर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो ये तो आप लोग जानते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। कहाँ दोस्तों? कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। नेक्स्ट 110 नंबर, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था कहाँ? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये हुआ था स्टॉकहोम में, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम।
नेक्स्ट 111 नंबर देखिए, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? अभी जस्ट हम बताए थे, पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी, तो याद रखिएगा दोस्तों, और ये कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। नेक्स्ट 113 नंबर देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या होगा? ओजोन की क्षमता के नियंत्रित रखना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित था, ओजोन की क्षमता पर नियंत्रित रखना। याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 115 नंबर देखिए क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, शांति का बोला जाएगा तो ओस्लो में दिया जाता है, शांति का ओस्लो में, बाकी सब स्टॉकहोम में। याद रखिएगा, क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, और बाकी सब स्टॉकहोम में, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये तो अभी जस्ट हम चर्चा किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इसे मिला था। नेक्स्ट 117 नंबर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2001 में अपनाई गई थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए 118 नंबर है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट 119 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है दोस्तों? नवीनतम, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो अरबी है। नेक्स्ट 120 नंबर देखिए, भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत में आयात कर सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्लभ मृदा खनिज, दुर्लभ मृदा खनिज पर भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत से आयात कर सके। तो याद रखिए, दुर्लभ मृदा खनिज पर। नेक्स्ट 121 नंबर देखिए, मैन कैंप पुस्तक किसने लिखी है? मैन कैंप, तो याद रखिए, मैन कैंप पुस्तक जो लिखी है एडोल्फ हिटलर ने लिखी है, मैन कैंप। 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई थी? 11 में नए राज्य की स्थापना कौन सी हुई है दोस्तों? दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा, देश हो जाएगा ये। 2011 में किस नए राज्य या देश की स्थापना हुई थी? दक्षिणी सूडान की। नेक्स्ट 123 नंबर है, 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में सू की के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को विजय मिली थी। 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में सू की के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली थी? तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। याद रखिएगा। नेक्स्ट 124 नंबर, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 125 नंबर, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो याद रखिएगा जी दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 126 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए, चिल्का नहीं है, बाकी सब है। दुधवा नेशनल पार्क है, कन्हा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, लेकिन चिल्का नेशनल पार्क ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट देखिए 127 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये तो दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, बेसबॉल, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है दोस्तों। नेक्स्ट, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग, तो याद रखिएगा, ये स्पेन की राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। नेक्स्ट 129 नंबर, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस, तो याद रखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, भूलना नहीं है। नेक्स्ट 130 नंबर है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है दोस्तों? कबड्डी खेल का, तो याद रखिए, अपना प्यारा देश भारत में। शतरंज का जन्मदाता
कौन सा देश कहा जाता है शतरंज का जन्मदाता? तो याद रखिए भारत को ही कहा जाता है। शतरंज, कबड्डी ये सब भारत में ही, और पोलो भारत में ही इस सब का जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा वॉलीबॉल का इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है, बाकी सबका, लॉन टेनिस का, हॉकी का, फुटबॉल का, ये सभी का जो है दोस्तों इंग्लैंड में ही जन्म हुआ था। 133 नंबर, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो याद है पोलो है दोस्तों तो 4, वाटर पोलो रहता तो 7, याद रखिएगा। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल है तो 9, बास्केटबॉल रहता तो 5, वॉलीबॉल रहता 6, याद रखिएगा सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ियां होते हैं? अभी जस्ट बताए थे 5, क्या होगा? 135 का हो जाएगा ए नंबर 5। कबड्डी के खेल में 7, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 136 का सी। नहीं, 137 नंबर, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच याद रखना तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा तो 60 मिनट। फुटबॉल का 70 मिनट होता है दोस्तों, याद रख, कन्फ्यूज नहीं करना है। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? हॉकी मैच रहेगा तो 60 और फुटबॉल रहेगा तो 70, बिल्कुल याद रखिएगा। 138 नंबर देखिए, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल के नाम से फुटबॉल में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो एडी नासिमेंटो को। किसको दोस्तों? एजी नासिमेंटो को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, एसी नासिमेंटो को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 139 नंबर देखिए, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? लिटिल मास्टर, तो याद रखिए लिटिल मास्टर के नाम से जो जाना जाता है ये सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। 140 नंबर देखिए, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो अभी जस्ट हम बता चुके हैं इसको, तो द फ्लाइंग सिख, और इसकी मृत्यु 2021 में ही हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट 141 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से, तो याद रखिएगा कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? टाइगर वुड्स, तो याद रखिएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है टाइगर वुड्स किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट 143 नंबर देखिए, नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? नोवाक जोकोविच, तो याद रखिएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं जी। राफेल नडाल स्पेन के हैं, अच्छा वो भी दे दिया। देखिए यहाँ अच्छी तरह से देखिए, गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका, नोवाक जोकोविच सर्बिया। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किससे है दोस्तों? ये रोजर फेडरर है ना दोस्तों, तो इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है, नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है, और टाइगर वुड्स का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है, राफेल नडाल का संबंध स्पेन से है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा सभी। प्रसिद्ध तेज धावक हुसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है? हुसैन बोल्ट का संबंध, तो याद रखिएगा दोस्तों हुसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, जमैका। क्या दोस्तों? जमैका के हैं हुसैन बोल्ट। आप लोग को तो पता ही है ना, बहुत तेज दौड़ते हैं ये। नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? माराडोना है ना दोस्तों, माराडोना, ये तो जानते हैं आप लोग, अर्जेंटीना के। माराडोना अर्जेंटीना के हैं, हुसैन बोल्ट जमैका के हैं। माराडोना अर्जेंटीना के, हुसैन बोल्ट जमैका के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए सुमेलित नहीं है, वो आपको ढूंढना है। देखिए अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, ये तो सही है दोस्तों। माइकल फेल्प्स तैराकी से सही है। अच्छा, मारिया शरापोवा बैडमिंटन से, ये तो गलत है, ये टेनिस से। नहीं, मोहम्मद आसिफ क्रिकेट से, ये सब सही है। कहने का मतलब दोस्तों गलत पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाकी सब सही है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से है, माइकल फेल्प्स तैराकी से है, मोहम्मद आसिफ ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, नहीं भूलिएगा ये सभी को। नेक्स्ट है परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा शतरंज में, परिमार्जन नेगी शतरंज में। नेक्स्ट 149 नंबर, उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी है? नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी है दोस्तों? तो याद रखिए भाला फेंक में नीरज चोपड़ा क्या है? कुशल खिलाड़ी है। 150 नंबर देखिए, रोहन बोपन्ना और जीवन क्या है दोस्तों? निदान चिजिया संबंधित है किससे? रोहन बोपन्ना
और जीवन, याद रखिए जीवन निदान चिजिया संबंधित है किससे दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिए टेनिस से। ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चिजिया। नेक्स्ट है 151 नंबर, मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मनप्रीत सिंह, ये तो आप लोग जानते हैं हॉकी से है मनप्रीत सिंह दोस्तों। मनप्रीत सिंह किससे है? हॉकी से। 152 नंबर है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जिम्नास्टिक से संबंधित है, दीपा कर्माकर। विजेंद्र सिंह किससे संबंधित है? विजेंद्र सिंह दोस्तों, तो याद रखिए बॉक्सिंग से संबंधित है विजेंद्र सिंह, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। विजेंद्र सिंह किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखिए कौन सा सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। सबसे पहला नंबर तो सानिया मिर्जा टेनिस से हैं, जी हाँ हैं, सानिया मिर्जा टेनिस ही खेलती है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, बिल्कुल सही है दोस्तों, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते हैं। झूलन गोस्वामी क्रिकेट, बिल्कुल सही है, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से। लेकिन जीव मिल्खा सिंह शतरंज, ये तो गलती है दोस्तों, एथलेटिक्स से, वो दौड़ते हैं दोस्तों। क्या जीव मिल्खा सिंह ये एथलेटिक्स से है, दौड़ते हैं, ये शतरंज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ नहीं पूछ रहा था इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 155 नंबर दी, गिरत शेट्टी किस खेल से संबंधित है? अभी जस्ट हम चर्चा किए थे, गिरत शेट्टी दोस्तों बिलियर्ड से संबंधित है, गिरत शेट्टी बिलियर्ड से। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड, अभी जस्ट हम लोग अभी चर्चा किए थे कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो बिल्कुल गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स, बिल्कुल नहीं भूलिएगा ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित रखती है? तो याद रखिएगा ये भी निशानेबाजी से है। देखिए राफेल नडाल स्पेन के हैं, और याद रखिए राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। टाइगर वुड्स कहाँ के दोस्तों? अभी जस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइगर वुड्स हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। टाइगर वुड्स क्या खेलते हैं? गोल्फ खेलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 158 नंबर, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, बिलियर्ड से है। पंकज अडवाणी भी बिलियर्ड्स ही खेलते हैं। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से, याद रखिएगा। पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? अभी जस्ट हम चर्चा किए थे दीपा मलिक के बारे में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा गोला फेंक। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? गोला फेंक से। दीपा मलिक गोला फेंक। मुक्केबाजी का खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो याद रखिए मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहते हैं दोस्तों, मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग। नेक्स्ट 162 नंबर, निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिए रेंज। जी, निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आइस हॉकी के खेल परिसर को, बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, रिंग कहते हैं। आइस हॉकी के खेल परिसर को रिंग कहते हैं। 164 नंबर है, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो याद रखिए डायमंड कहलाता है दोस्तों बेसबॉल, और बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तैराकी के खेल परिसर को दोस्तों पूल कहते हैं। तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? पूल। और याद रखिए घुड़दौड़ के खेल परिसर को क्या कहते हैं? एरिना कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 166 नंबर देखिए, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिए क्रिकेट में पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर। 167 नंबर है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा इसको, कितनी होती है? 27 इंच होती है दोस्तों। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? 27 इंच। 168 नंबर है, निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो अच्छी तरह से याद रखिए पोलो। निम्न में से किस खेल के मैदान सबसे बड़ा होता है? पोलो दोस्तों सबसे बड़ा होता है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होते हैं। वाटर पोलो में कितने? 7 होते हैं दोस्तों। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है दोस्तों? 8 गज की दूरी से मारा जाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा 26 मील या 385 गज। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील या 385 गज, याद रखिएगा। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? ये तो ईजी है दोस्तों, कितने होते हैं? 64 होते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? टोटल मिला के तो 64 होते हैं, ये याद रखनी है अच्छी तरह से। नेक्स्ट है 172 नंबर में, पूर्ण आकार
के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होते हैं? याद रखिए, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 18 संख्या में होल्स होते हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बिल्कुल कुत्ता की दौड़ के लिए। व्हाइट सिटी जैसे ही आएगा तो कुत्तों की दौड़ के लिए। नेक्स्ट 174 नंबर, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए, विश्व में क्रिकेट के मक्का के नाम से लॉर्ड्स को जाना जाता है। किसे दोस्तों? लॉर्ड्स को जाना जाता है क्रिकेट के मक्का के रूप में। नेक्स्ट क्या है वो देख लीजिए। 175 नंबर, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। 176 नंबर है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, भूलना नहीं है दोस्तों। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। नेक्स्ट 178 नंबर, कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कीनन स्टेडियम, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जमशेदपुर में स्थित है कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट, बाराबाती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बाराबाती स्टेडियम दोस्तों कटक में स्थित है बाराबाती स्टेडियम। 180 नंबर है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, कोपा खेल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कोपा कप फुटबॉल से। नेक्स्ट है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप, तो याद रखिएगा दोस्तों, सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, सुधीरमन कप। नेक्स्ट, रोबोट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, रोबोट्स कप तो आप लोग जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है रोबोट्स कप। नेक्स्ट 183 नंबर देखिए, डूरंट कप क्या दोस्तों? डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? डूरंट कप, तो अच्छी तरह से याद रखिए, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, सॉरी, डूरंट कप तो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट 184 नंबर, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेटन कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है बेटन कप। डूरंट कप फुटबॉल से, बेटन कप हॉकी से दोस्तों। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, उबेर कप। और राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। डूरंट कप फुटबॉल से, बेटन कप हॉकी से, उबेर कप बैडमिंटन से, राइडर कप गोल्फ से। ये कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों, एक दो बार पढ़िएगा, खुद याद हो जाएगी। नेक्स्ट 187 नंबर, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, राधा मोहन खेल का संबंध पोलो से है दोस्तों। किससे? पोलो से। 188 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है दोस्तों? तो याद रखिए, विंबलडन घास के मैदान में खेली जाती है। नेक्स्ट 189 है दोस्तों, 189, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये मलेशिया करता है सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। नेक्स्ट 190 नंबर है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप, तो याद रखिए, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों? तो वो देखिए अच्छी तरह से, तो डूरंट कप फुटबॉल से, वही सुमेलित है तो डूरंट कप फुटबॉल से, बाकी सब तो दोस्तों गलत है। नेक्स्ट 192 नंबर, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, फुटबॉल से संबंधित है। 193 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है दोस्तों? क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी नहीं दी जाती है? राइडर कप क्रिकेट में नहीं दी जाती है दोस्तों क्रिकेट में, बाकी सब दिया जाता है। देवगढ़ ट्रॉफी क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी, याद रखिए ये सभी कहाँ है? क्रिकेट से संबंधित है। देवघर, रणजी ट्रॉफी और एसएच ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से ही संबंधित है। आगा खां कप, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित है। चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मेन शब्द दोस्तों, तो वो याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मेन शब्द। चाइना मेन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, लॉन टेनिस से संबंधित है ड्यूस शब्द। ड्यूस शब्द दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एसेज शब्द, तो याद रखिएगा, ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों एसेज शब्द। नेक्स्ट 198 नंबर, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, क्रिकेट से संबंधित है गूगली कप। नेक्स्ट देखिए, गूगली शब्द क्रिकेट से। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक दोस्तों ये तो आप लोग जानते हैं, तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट 200 नंबर है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल, याद रखें, मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का नाम है दोस्तों गोल। नेक्स्ट 201 नंबर देखिए, प्रसिद्ध भारतीय
महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? पीटी उषा का आत्मकथा के नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिए गोल्डन गर्ल। क्या गोल्डन गर्ल की आत्मकथा, गोल्डन गर्ल आत्मकथा है किसकी? तो पीटी उषा की दोस्तों। नेक्स्ट है 202 नंबर, निम्न में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक क्या कौन सा है दोस्तों? एस एगस्टस ऑड्स। क्या है? एस एगस्टस ऑड्स किसने लिखा दोस्तों? एस एगस्टस ऑड्स किसने लिखा दोस्तों? अच्छी तरह से याद रखिएगा। बिल्कुल 202 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर सानिया मिर्जा। क्या? तो एस एगस्टस ऑड्स किसने लिखा है? सानिया मिर्जा ने लिखा है। नेक्स्ट ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा रोलैंड पेरी। रोलैंड पेरी ये ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक हैं, रोलैंड पेरी। नेक्स्ट है 204 नंबर, देखिए क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों कपिल देव। कौन है? कपिल देव। बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, कपिल देव है। नेक्स्ट क्या है वो देखिए 205 नंबर, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? याद रखिए प्लेइंग इट माई वे है। तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? तो सचिन तेंदुलकर। 206 नंबर देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट 207 नंबर देखिए किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट 208 नंबर देखिए आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1896 ईस्वी में हुआ था। भारत में ओलंपिक खेलों में याद रखिए भारत में ओलंपिक खेलों में प्रथम भाग किस वर्ष लिया था? प्रथम बार दोस्तों भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग कब लिया था? तो याद रखिएगा ये दोस्तों 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था। कौन सा दोस्तों? 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था। 209 का सी बिल्कुल सही है। 210 नंबर देखिए आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किससे जाता है? आधुनिक ओलंपिक को। तो याद रखिएगा दोस्तों पियरे दी कबूर्ती ने शुरू किया था आधुनिक ओलंपिक दोस्तों। कब? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो याद रखिएगा कब जीता है? बिल्कुल 1928 ईस्वी में दोस्तों हॉकी में। नेक्स्ट 212 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन के अनुसार आपको बोलना है किसको नहीं शामिल किया गया है। तो बिल्कुल क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? क्रिकेट को। नेक्स्ट है दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा 4 वर्षों का अंतर होता है। कितने वर्षों का दोस्तों? 4 वर्षों का अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए 214 नंबर देखिए 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होंगे? 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होंगे दोस्तों? पेरिस फ्रांस में होंगे। पेरिस फ्रांस में। 215 नंबर देखिए 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल बीजिंग चीन में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? बीजिंग चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट 216 नंबर, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिए 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 217 नंबर, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ये बर्किंघम करेगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बर्किंघम करेगा। 218 नंबर देखिए 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 1930 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा बिल्कुल कनाडा में आयोजित किए गए थे राष्ट्रमंडल खेल। कब? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 219 नंबर देखिए एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे? एशियाई खेल तो ये दोस्तों नई दिल्ली में एशियाई खेल किया गया था। लेकिन ये एशियाई खेल तो नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था?
तो अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, कनाडा में हुआ है। नहीं, देखिए एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? एशियन गेम्स की मेजबानी तो भारत है दोस्तों। नेक्स्ट, एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 1951 में हुआ था एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन। और ये जो 220 नंबर पूछे थे दोस्तों, ये एनटीपीसी में पूछा गया है। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन है? तो अपना प्यारा देश भारत है दोस्तों। और कहाँ? तो दिल्ली में किया था। नेक्स्ट 222 नंबर देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, कमलजीत सिंधु थी दोस्तों। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु थी, बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट, डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? डेविस कप की शुरुआत दोस्तों 1900 ईस्वी में डेविस कप की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत दोस्तों याद रखिएगा 1933 ईस्वी में हुई थी। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था दोस्तों? तो वो याद रखिएगा, उरुग्वे था। कौन था दोस्तों? उरुग्वे। नेक्स्ट 226 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बिल्कुल लोसाने में है। कहाँ दोस्तों? लोसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय। नेक्स्ट 227 नंबर, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान तो याद रखिए पटियाला में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा पटियाला में स्थित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय डैश में स्थित है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है बीसीसीआई का मुख्यालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 230 नंबर देखिए, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिछेंद्री पाल। कौन? बिछेंद्री पाल। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो बिछेंद्री पाल है दोस्तों। नेक्स्ट 231 नंबर देखिए, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा डिकी डोल्मा। डिकी डोल्मा ये एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, डिकी डोल्मा, याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है दोस्तों? तो वो याद रखिएगा अच्छी तरह से, ब्राजील को प्राप्त है। किसको दोस्तों? ब्राजील को। नेक्स्ट, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में खेला गया था। कब? तो 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या वो देख लीजिए, 234 नंबर है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन थे? भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन कौन थे दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिए, सी.के. नायडू, ये भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन थे, सी.के. नायडू। नेक्स्ट देखिए 235 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बार वर्ष 1900 कब दोस्तों? प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया, कब? वो आपको बताना है कब मनाया गया सर्वप्रथम। तो 1995 ईस्वी में दोस्तों। कब? तो 1995 ईस्वी में। प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1995 में दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए, 236 नंबर, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 237 नंबर, निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा हरभजन सिंह था दोस्तों। कौन? तो हरभजन सिंह। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक किया था? तो हरभजन सिंह। नेक्स्ट, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? ग्रैंड स्लैम की उपाधि तो याद रखिए दोस्तों, सेरेना विलियम्स। कौन दोस्तों? सेरेना विलियम्स। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो याद रखिएगा सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट 239 नंबर, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा अजित पाल सिंह। कौन है दोस्तों? अजित पाल सिंह 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कैप्टन थे अजित पाल सिंह, नहीं भूलिएगा इसको। दक्षिण एशियाई खेल परिषद
SASC का गठन किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो वो अच्छी तरह से याद रखिएगा, कब? 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 241 में, भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है 242 नंबर, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखिए तमिलनाडु में। 243 नंबर देखिए, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिए, कब दोस्तों? 2011 ईस्वी में। कब? तो 2011 ईस्वी में याद रखिएगा। क्या है? किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों के एक दिवसीय विश्व कप जीत लिया है? 2011 में दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए 244 नंबर देखिए, डैश आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। गोवा का राजकीय खेल कौन सा दोस्तों आधिकारिक तौर पर? तो याद रखिएगा फुटबॉल है। नेक्स्ट नाबार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था दोस्तों 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। याद रखिएगा डेट भी। नेक्स्ट 246 नंबर देखिए, इंटरपोल से तात्पर्य क्या है? इंटरपोल से तात्पर्य क्या है? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, इंटरपोल से जो है इंटरनेशनल पुलिस है दोस्तों। इंटरपोल से तात्पर्य क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये एलईडी का फुल फॉर्म होता है। 248 नंबर देखिए, VAT वेट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है क्या? वेट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है क्या दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिए, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स ये वेट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। डीवीडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क याद रखिएगा दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट नीति आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीति आयोग कब स्थापना हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और ये योजना आयोग क्या स्थान लिया था दोस्तों? जिसका स्थापना 1950 में योजना आयोग का हुआ था। और योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का जो अध्यक्ष होता था या होता है दोस्तों, बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है। पहले वो योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया। अब नीति आयोग का नीति में क्या इसका फुल फॉर्म होता है नीति का, वो पूछा गया दोस्तों। तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो याद रखिए, वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म। वर्ल्ड क्या दोस्तों? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छी तरह से वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा दोस्तों, WTO नहीं दोस्तों, इसका बी होगा, 252 का बी होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बी नंबर याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ओपेक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ओपेक का अर्थ तो याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक का फुल फॉर्म होता है। और ओपेक का जो मुख्यालय है वियना, कहाँ? तो ऑस्ट्रिया में। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 255 नंबर देखिए, शब्द संक्षेप डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, एपेक का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? एपेक का याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस। क्या? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ये एपेक का फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एटीएम में टी का फुल फॉर्म
क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिए टेलर होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है दोस्तों वही। संक्षिप्त रूप आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट दोस्तों, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, भूलिएगा नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। पीएसएलवी शब्द का संक्षेप रूप या पीएसएलवी किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा किसका है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट 260 नंबर, सिम, SIM, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है सिम का दोस्तों, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, याद रखिएगा दोस्तों, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, एड्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एड्स का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, देखिए सब मिलता जुलता ही है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा रोम का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी का दोस्तों, तो याद रखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये ग्रॉस क्या दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, सिडबी किसका फुल फॉर्म, देखिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 266 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 267 नंबर, यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा 8 सितंबर को, यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। नेक्स्ट 268 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, याद रखिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 269 नंबर देखिए, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस, तो याद रखिएगा दोस्तों कब, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस, तो याद रखिएगा दोस्तों कब, 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, 22 मई को। नेक्स्ट क्या है 271 में, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस दोस्तों 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को। किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा किसान दिवस जो मनाया जाता है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर भूलिएगा नहीं दोस्तों। अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात किसान दिवस दोस्तों। नेक्स्ट, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और शहीदी दिवस, देखिए शहीदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, शहीदी दिवस, तो याद रखिए ये तो आप लोग जानते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस या शहीदी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट 275 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, 275 का क्या राइट आंसर होगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व जल दिवस, देखिए विश्व जल दिवस है दोस्तों, विश्व जल दिवस है ना, तो ये भी सही है 22 अप्रैल को। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। लेकिन विश्व कुष्ठ निवारक दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कुछ देर में बता देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 दिसंबर को, याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो याद रखिएगा दोस्तों 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, इसी दिन महात्मा गांधी आए थे भारत।
रिटर्न होके। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस तो याद रखिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। नेक्स्ट, बीजक किसकी? वचनों का संग्रह है दोस्तों, कबीर की। किसकी दोस्तों? कबीर की संग्रह है। नेक्स्ट, नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के लेखक भर्तृहरि है दोस्तों, भर्तृहरि। नेक्स्ट, वारामिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? वारामिहिर दोस्तों तो 283 का क्या हो जाएगा? बृहद संहिता लिखी थी वारामिहिर। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक दोस्तों चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो के लेखक। नेक्स्ट, 285 में इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है दोस्तों। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है कामसूत्र के लेखक दोस्तों। कौन है? वात्स्यायन है कामसूत्र के लेखक। अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन, इजी है अभी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मिलिंद पन्नो है क्या? तो मिलिंद पन्नो दोस्तों पाली ग्रंथ में लिखा गया है, मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट, दारासिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? दारासिको ने, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क्या? सीर-ए-अकबर। सीर-ए-अकबर। दारासिको ने हाँ किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में भाषा में अनुवाद किया था? सीर-ए-अकबर। नेक्स्ट, 289 नंबर क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र वाले को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, 290 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार केवल दोस्तों साहित्य से संबंधित है? तो याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अभी जस्ट हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, आशापूर्णा देवी। पुरुष पूछा जाएगा तो क्या दोस्तों? जी शंकर क्रूप। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1969 ईस्वी में हुई थी। कब? 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट, IFA IIFA पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? IFA पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिए 2000 ईस्वी में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार डैश में दिया गया। भारत रत्न पहली बार कब दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 2002 में दोस्तों। कब? तो 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हाँ पहले भारतीय कौन थे नोबेल पुरस्कार जिसे मिला था दोस्तों? तो अभी जस्ट चर्चा किए थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट, 298 नंबर, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो आप लोग तो जानते हैं डिप्थीरिया। क्या दोस्तों? डिप्थीरिया। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था, डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है दोस्तों? तो याद रखिएगा A.R. रहमान ने जीता। A.R. रहमान। 299 नंबर A.R. रहमान। नेक्स्ट देखिए 300 नंबर क्या है? इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिए इजराइल की मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। क्या दोस्तों? न्यू शेकेल। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है दोस्तों। नेक्स्ट 302 नंबर देखिए, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से? नोवाक जोकोविच का संबंध दोस्तों तो लॉन टेनिस से। नोवाक जोकोविच का संबंध लॉन टेनिस से। नेक्स्ट देखिए, कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। कितने? तो 7। नेक्स्ट, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का दोस्तों बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक पर्ल का संबंध किस खेल से? ब्लैक पर्ल का संबंध अब जस्ट हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, फुटबॉल से है। ब्लैक पर्ल का संबंध फुटबॉल से है। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 64 वर्ग होते हैं, सीधी सी बात है 64। नेक्स्ट है, बड़ाबाती स्टेडियम कहाँ है? बड़ाबाती स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? तो याद रखिएगा 307 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों कटक में है। बड़ामती स्टेडियम कटक में है। नेक्स्ट, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए दोस्तों उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। डियोस शब्द किस खेल से संबंधित है? डियोस शब्द दोस्तों तो अच्छी तरह से याद रखिएगा लॉन टेनिस से संबंधित है डियोस शब्द। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों तो याद रखिए 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट 2024 नंबर देखिए, 311 नंबर, 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? अभी जस्ट हम चर्चा किए थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ये फ्रांस में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों तो बिल्कुल 28 फरवरी को। नेक्स्ट, नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है दोस्तों? भर्तृहरि। अभी चर्चा किए थे ये सभी क्वेश्चन का।
इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, तो याद रखिए दोस्तों महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों, महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक है महात्मा गांधी, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 316 नंबर, पेन कार्ड की संख्या कितनी होती है, पेन कार्ड की संख्या दोस्तों कितनी, 10 होती है। कितनी पेन कार्ड या पेन नंबर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों कितनी होती है, 10 होती है, भूलिएगा नहीं, कितनी, तो 10। नेक्स्ट है 317 नंबर देखिए, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल कब, 1954 ईस्वी में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ दोस्तों, 1954 ईस्वी में, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट 318 नंबर, चौंग किस राज्य का लोक नृत्य है, चौंग किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा नागालैंड के लोक नृत्य है चौंग। नेक्स्ट 319 नंबर, ड्रैगन अ फ्लाई उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ड्रैगन अ फ्लाई, तो याद रखिएगा दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है, ड्रैगन अ फ्लाई कहाँ दोस्तों, केरल में। नेक्स्ट देखिए 320 नंबर, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा हैदराबाद में दोस्तों। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो बिल्कुल मॉन्टेविडियो में है, कहाँ, मॉन्टेविडियो में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। 50 रुपये के भारतीय मुद्रा पर है क्या चीज़ का चित्र है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, हम्पी का है, किसका, हम्पी का। 50 रुपये के सिक्के कागजी नोट पर क्या है, हम्पी का। नेक्स्ट 324 नंबर, थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। डब्ल्यूएचओ में कुल कितने सदस्य हैं, तो डब्ल्यूएचओ में 164 सदस्य हैं दोस्तों, कितने, 164 सदस्य हैं। इनमें से कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा माइक्रोनेशिया नहीं है, बाकी सब है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, ये सब आसियान का सदस्य है। नेक्स्ट 327 नंबर, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि कितनी होती है, फुटबॉल की है दोस्तों, तो अभी जस्ट हम पूछे थे क्वेश्चन ये, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय है ना तो 90 मिनट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रहेगा 90 मिनट। हॉकी का कितना है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, हॉकी का कितनी, 60 मिनट, और फुटबॉल का ऐसे कितना है, 70 मिनट। तो सभी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। 328 नंबर देखिए, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं दोस्तों बास्केटबॉल में, जबकि बेसबॉल में 9 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी एलब बॉर्डर का संबंध किस देश से है, क्रिकेट खिलाड़ी एलब बॉर्डर का संबंध किस देश से है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से है। दीपा कर्माकार किस खेल से संबंधित है, दीपा कर्माकार, तो याद रखिए जिम्नास्टिक से संबंधित है दीपा कर्माकार, जिम्नास्टिक से। 331 नंबर देखिए, मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहते हैं दोस्तों, क्या, तो रिंग कहते हैं, भूलिएगा नहीं, रिंग। नेक्स्ट है 332 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचयिता। नेक्स्ट, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट 335 नंबर देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 336 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान पूछा जाए तो परमवीर चक्र है दोस्तों। नेक्स्ट 337 नंबर देखिए, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना क्या है, फागुन, और शुरू वाला मंथ क्या होता है दोस्तों, चैत, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या वो देखिए 338 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है तो ज़्यादा होगा ना दोस्तों, 3:2 हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा 338 का बी। नेक्स्ट, युआन किस देश की मुद्रा है, युआन, अभी इसका चेंज हो गया दोस्तों, तो युआन कहाँ का है, तो याद रखिएगा चीन का है, अभी क्यूबिज्म टाइप का बन गया है। 340 नंबर देखिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम,
तो याद रखिएगा केरल का है दोस्तों मोहिनीअट्टम, और कथकली भी केरल का ही है। ये हम क्वेश्चन पूछ भी लिए हैं आप लोगों से। नेक्स्ट, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? भारत, अपना प्यारा देश भारत में। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता दोस्तों? 1928 में। कब जीता दोस्तों? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट 343 नंबर देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत किसका सदस्य नहीं है? अब देखिए ऑप्शन के अनुसार बताना, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी सबका है। सार्क का है, यूएनओ का है और G20 का है, लेकिन आसियान का नहीं है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कांस, देखिए दोस्तों, कांस फिल्म का संबंध किस देश से है? कांस फिल्म का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिए, फ्रांस से। कांस फिल्म का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा फ्रांस से है। नेक्स्ट 347 नंबर देखिए, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? ये तो हम अभी जस्ट बता चुके हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशापूर्णा देवी। पुरुष अगर पूछता तो क्या हो जाता? तो याद रखिएगा जी, क्या कुरूप जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है? तो 348 का ए नंबर एप्पल है दोस्तों। भारत का प्रथम समाचार उपग्रह क्या है? एप्पल। नेक्स्ट, किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? तो याद रखिएगा ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है केरल में। जी शंकर ग्रुप दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिए। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर तो भुवनेश्वर में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में दोस्तों। 352 नंबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई का तो याद रखिएगा स्वामीनाथन जानकी रमन को। स्वामीनाथन जानकी रमन को किया गया है। 352 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। स्वामीनाथन जानकी रमन को एसबीआई के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 353 नंबर देखिए, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, जाट जाटी नहीं है, बाकी सब ये तो बिहार का ही एक तरह से है। रासलीला है उत्तर प्रदेश का, नौटंकी भी है, कजरी भी है। नेक्स्ट, BCG का टीका बच्चे को किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तपेदिक। क्या दोस्तों? तपेदिक। नेक्स्ट 355 नंबर, पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नेशनल डिफेंस कॉलेज याद रखिएगा क्या है? अच्छी तरह से नेशनल डिफेंस कॉलेज तो याद रखिएगा नेशनल डिफेंस कॉलेज है ना। तो कॉलेज पूछा गया है तो ये बिल्कुल नई दिल्ली में हो जाएगा। ऐसे तो खड़गवासला में सिनेगॉग पूजा स्थल किस धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों? सिनेगॉग पूजा स्थल किस धर्म का पूजा स्थल है? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा यहूदी का है सिनेगॉग। रॉक गार्डन स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा रॉक गार्डन स्थित है दोस्तों चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में, याद रखिए चंडीगढ़ में। नेक्स्ट 359 नंबर, बिहार का लिंग अनुपात महिलाएं प्रति 1000 पुरुष कितना है दोस्तों? 359 का क्या हो जाएगा? 918। अब बताइए बहुत घट गया है, 918 हो गया है दोस्तों। बिहार का लिंग अनुपात महिलाएं प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो 918 अभी वर्तमान में है दोस्तों। बिल्कुल, पहले 943 था, अब और घट गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी है? तो याद रखिए गोड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है गोड़ा। 361 नंबर है, विश्व पर्यटन निगम WTO का मुख्यालय। देखिए यहाँ गलती लिखा हुआ है, WTO नहीं होगा, यहाँ UNWTO होगा। UNWTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड में हो जाएगा दोस्तों। स्पेन के मैड्रिड में UNWTO का मुख्यालय विश्व पर्यटन निगम का है। जबकि WTO देगा तो याद रखिएगा इसका जेनेवा में है। कहाँ दोस्तों? WTO का मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। और देखिए एक इससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से कि नेशनल डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नेशनल डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय पूछा जाए तो खड़गवासला होगा। फिर से याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय पूछा जाए तो क्या एकेडमी रहेगा? खड़गवासला। कॉलेज रहेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्या है आगे देखिए, 362 नंबर है, सार्क की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ था। तो 362 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर। कोपा कप का संबंध किस खेल से है? कोपा कप का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, कोपा कप का संबंध है बैडमिंटन से।
टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है ऑप्शन के अनुसार? तो याद रखिए नाग है जो क्या है दोस्तों, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट, मानव स्पर्म में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 23 जोड़ी या दोस्तों 46। नेक्स्ट है 366 नंबर देखिए, पित्त रस जमा होता है किसमें? तो याद रखिए पित्त रस जमा होता है तो पित्ताशय में, लेकिन बनता है यकृत में दोस्तों। 366 का भी बिल्कुल सही है। 367 नंबर देखिए, भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरा दोस्तों, तो याद रखिए दूसरा जैसे ही पूछा जाए तो क्या होगा? बांग्ला। दूसरा क्या होगा? बांग्ला। भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? बांग्ला है दोस्तों। क्या? बांग्ला, सी नंबर। पहला तो हिंदी है ही ना। नेक्स्ट 368 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में दोस्तों? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। 369 नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है। 370 नंबर देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब? 2002 से 2007। 2002 से 2007 ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल है, 2002 से 2007। नेक्स्ट, बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ है? बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिए पटना में, बुद्ध स्मृति पार्क पटना में है। 372 नंबर देखिए, कठपुतली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कठपुतली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? बिल्कुल राजस्थान से है। 373 नंबर देखिए, टिक्का रोग संबंधित है किससे? टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से दोस्तों। किससे? मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। नेक्स्ट, टोरंटो शहर का संबंध किस देश से? टोरंटो शहर का संबंध किस देश से? कनाडा से। बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था कब? बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था दोस्तों कब? तो याद रखिए 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971। नेक्स्ट 376 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, भूलिएगा नहीं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 377 नंबर देखिए, भारत का प्रथम पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? तो याद रखिए 250। पृथ्वी का तो 250 ही किलोमीटर है ना दोस्तों। नेक्स्ट 378 नंबर, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान जिसमें चालक नहीं था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा लूना 9। और अपोलो 11 जो है इसमें क्या चालक था। नेक्स्ट 379 नंबर देखिए, बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बॉरलॉग पुरस्कार, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बॉरलॉग पुरस्कार, बिल्कुल भूलिएगा नहीं दोस्तों। सुकुमार कवि कहलाते थे क्या? सुकुमार कवि कहलाते थे क्या दोस्तों? तो याद, सुमित्रा नंदन पत ये सुकुमार कवि कहलाते थे। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना खोला गया कहाँ? तो याद रखिएगा कोलकाता में दोस्तों। शिव कुमार शर्मा का संबंध है, शिव कुमार शर्मा का संबंध है किससे? तो याद रखिएगा संतूर वादक से। क्या? संतूर वादक से शिव कुमार शर्मा का संबंध है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र तो बिल्कुल इंदौर में स्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बिल्कुल चेन्नई में दोस्तों। खंडाधर, क्या खंडाधर जलप्रपात स्थित है कहाँ? खंडाधर जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा बिल्कुल उड़ीसा में स्थित है। बरबरी किसकी नस्ल है? बरबरी किसकी नस्ल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बरबरी किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है बरबरी। नेक्स्ट, ब्लास्ट झोंग रोग किस फसल से है दोस्तों? ब्लास्ट झोंग रोग किस फसल से है? तो धान से दोस्तों, ब्लास्ट झोंग रोग। नेक्स्ट देखिए 390 नंबर देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी कब? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी कब? तो बिल्कुल याद रखिए कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत, याद रखिएगा बिल्कुल कनाडा में हुआ था। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है नौकादौड़ से। किससे है दोस्तों? नौकादौड़ से है। नेक्स्ट 392 नंबर, 1 फुट में होता है, 1 फुट में कितना मीटर होता है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा 0.30 मीटर होता है। 1 फुट में 0.30 मीटर होता है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी को खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। नेसेट किस देश के संसद को कहा जाता है? नेसेट तो याद रखिएगा इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। नेक्स्ट 395 नंबर, राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय, क्या राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा इज्जत नगर में।
राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ, तो इज्जतनगर में। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था दोस्तों? बेटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज, बेटिंग ने। नेक्स्ट है, क्या दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिए गोवा में दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है बिहार का? तो अच्छी तरह से याद रखिए गोरैया। क्या बिहार का राजकीय पक्षी का नाम है गोरैया। 399 नंबर देखिए, बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल 75 है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल है झारखंड में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। परशुराम कुंड तीर्थ स्थल जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य में स्थित है? परशुराम कुंड तीर्थ स्थल जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों? कादम्बरी के लेखक हैं कौन, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट ने। अल्फांसो 21 में किसकी? तो अल्फांसो 21 में दोस्तों फल की किस्म में अल्फांसो। नेक्स्ट देखिए क्या है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। नेक्स्ट, मेरिनो नस्ल है क्या? मेरिनो नस्ल है किसकी? तो याद रखिएगा दोस्तों भेड़ की है मेरिनो नस्ल। नेक्स्ट, पंडवानी कहाँ का प्रचलित लोक नृत्य? पंडवानी तो याद रखिए छत्तीसगढ़ की प्रचलित लोक नृत्य पंडवानी, छत्तीसगढ़ की, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं स्थित है कौन सा देश दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल दक्षिण कोरिया। क्या होगा? दक्षिण कोरिया। ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं है दक्षिण कोरिया दोस्तों। नेक्स्ट क्या देखिए, झूम एक तरीका है किसकी? झूम एक तरीका है कृषि करने की। नेक्स्ट है 409 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी कब? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी कब? तो 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है कहाँ? ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है कौन सी? तो याद रखिएगा ये डेविस जल संधि है दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। नेक्स्ट है, मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से है दोस्तों। मोहन बागान क्लब का संबंध किससे है? फुटबॉल से। विजय स्तंभ कहाँ है? तो याद रखिएगा विजय स्तंभ चित्तौड़ में विजय स्तंभ है। लीप वर्ष में होते हैं क्या? तो याद रखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। 415 का देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय स्थित है कहाँ? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय स्थित है कहाँ? तो याद रखिए मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी चीन सागर है। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति तो याद रखिए कर्नाटक में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। नेक्स्ट 418 नंबर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। तो याद रखिए लंदन, ये विश्व का सबसे बड़ा शहर है लंदन, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिए चीन है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट है, स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? तो स्पेन के संसद को कार्टेस कहा जाता है दोस्तों, कॉट्रेस। स्पेन के संसद को कॉट्रेस कहा जाता है। आतिशबाजी निर्माण शिवकाशी किस राज्य में है? आतिशबाजी निर्माण शिवकाशी किस राज्य में दोस्तों? तो याद रखिए तमिलनाडु में आतिशबाजी निर्माण शिवकाशी। नेक्स्ट है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। 423 का देखिए, रूर घाटी का संबंध है किससे? तो रूर घाटी का संबंध किससे दोस्तों? जर्मनी से है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तो याद रखिए दोस्तों जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में है दोस्तों, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। सॉरी, पश्चिम मध्य है ना, पश्चिम मध्य, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर ही होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मौसम उपग्रह है दोस्तों भारत का पहला, तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। भारत का पहला मौसम उपग्रह
कौन सा है, तो ये मैटसेट, ये मौसम उपग्रह है। और ये एप्पल क्या है दोस्तों, ये आप लोग बताइए एप्पल क्या है, अभी जस्ट हम बताए थे। भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र, ये सबसे बड़ी चौड़ी नदी है, लंबी गंगा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है, तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, गुवाहाटी। नेक्स्ट 428 नंबर देखिए, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो याद रखिएगा 2030 तक। कब तक दोस्तों, 2030 तक। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक। नेक्स्ट, झकोर किस राज्य का लोक नृत्य है, झकोर, तो याद रखिए गोवा का लोक नृत्य है दोस्तों, झकोर। नेक्स्ट 430 नंबर, इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, नुआखाई त्यौहार, तो उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों नुआखाई त्यौहार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था दोस्तों, तो ये याद रखिएगा लूना 10, क्या है तो दोस्तों, लूना 10 था। नेक्स्ट, लूना 10। नेक्स्ट 434 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा फ्रांस में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी कब, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी कब दोस्तों, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। ISS का संक्षिप्त रूप क्या है, तो याद रखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 437 का देखिए, INS विक्रमादित्य क्या है, INS विक्रमादित्य क्या है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा क्या है, विमान वाहक पोत है दोस्तों, INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट, इनमें से कौन हल्के लड़ाकू विमान है, तो याद रखिए तेजस, ये हल्के लड़ाकू विमान है। अर्जुन पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है, तो याद रखिए 15 लाख रुपये दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में। नेक्स्ट है 440 नंबर देखिए, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, याद रखिए मोरारजी देसाई को, ये ऑप्शन के अनुसार ढूंढना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया, मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश नहीं है, तो सीधी सी बात है इजराइल नहीं है, ये तो यहूदियों का देश है दोस्तों, यहूदियों का, बाकी सब है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन है, ये अरब देश। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो याद रखिए संतूर वादक से है, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से थे दोस्तों। नेक्स्ट, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिए लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं दोस्तों, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित किया गया था कहाँ, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित किया गया था कहाँ, तो कब, तो ये 1975 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित 1975 ईस्वी में कहाँ किया गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे, बेसबॉल दोस्तों, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट 447 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है दोस्तों, कहाँ, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा लखनऊ में है। नेक्स्ट, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, फिलीपींस में है। नेक्स्ट, 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के संबंध है दोस्तों, तो याद रखिएगा अभी जस्ट हम बताए थे पोलियो का, 2 बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट, मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो मलेशिया की मुद्रा का नाम है दोस्तों रिंग रिट, क्या रिंग रिट, ये मलेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट 452 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में नहीं है, तो याद रखिएगा बोलीविया अफ्रीका महादेश में नहीं है, बाकी सब है, नामीबिया है, लीबिया है, अंगोला है, ये सब अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट, क्या ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है, ब्रिक में, याद रखिएगा दोस्तों 453 का क्या होगा, बिल्कुल ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, ये ब्रिक देश में शामिल है दोस्तों, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये तो आप लोगों को पता होगा ही, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो यूएसए में है। नेक्स्ट, बिनडोंग किस देश की राजधानी है, बिनडोंग किस देश की राजधानी है, तो याद रखिए नामीबिया की राजधानी है बिनडोंग, क्या बिनडोंग किस देश की राजधानी है, नामीबिया की।
यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, क्या यूएई संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा दिरहम कहलाती है। आधार कार्ड में कितने डिजिट नंबर होते हैं? कितने? तो याद रखिएगा दोस्तों 12 होते हैं। आधार कार्ड में कितने डिजिट नंबर होते हैं? 12। 200 रुपये के भारतीय मुद्रा पर किसका चित्र है दोस्तों? तो याद रखिएगा बिल्कुल सांची का स्तूप का चित्र है। 200 रुपये के भारतीय मुद्रा पर किसका चित्र है? तो सांची स्तूप का चित्र है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? तो याद रखिएगा श्रीलंका। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? श्रीलंका। भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा डाकघर स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट, भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु से है दोस्तों। किससे? तमिलनाडु से। पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिल्कुल याद रखिए शास्त्रीय संगीतकार से है। पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय संगीतकार से है। 463 नंबर है, पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक क्या है? याद एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर है, याद रखिए विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, किस राज्य में संगोई उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? संगोई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो अभी हम जस्ट इसके बारे में चर्चा किए थे, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट, तो याद रखिएगा दोस्तों कब? तो 1975 ईस्वी में। 468 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 470 नंबर देखिए, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नासा का जो मुख्यालय है दोस्तों ये वाशिंगटन में है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो याद रखिएगा ये विश्वनाथ आनंद को मिला था, विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट, भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी। भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, शांति, याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस शादी कब हुआ था? तो याद रखिएगा भोपाल गैस शादी जो हुआ था दोस्तों ये 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 475 नंबर देखिए, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो अच्छी तरह से याद रखिए कोलकाता में चाय बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, तो याद रखिएगा दोस्तों कब की गई? 1965 ईस्वी में। मलेशिया की मुद्रा क्या है? अभी जस्ट हम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा रिंगरिट। क्या? रिंगरिट। म्यांमार का मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों? नेक्स्ट, क्या किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। क्या? बिश्केक। 478 का ए हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है ना दोस्तों? बिल्कुल सही है। हम्पी कर्नाटक में है, सही है। अब देखिए ये जंतर मंतर, देखिए जंतर मंतर कहाँ है? जंतर मंतर कहाँ है दोस्तों? तो ये याद रखिए दिल्ली में तो नहीं है, अजंता तो महाराष्ट्र में दोस्तों। जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा? सी नंबर, नहीं है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट 400 देखिए 50 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 नंबर नहीं, 480 नंबर है। इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है महाराष्ट्र का? तो 480 का बी नंबर हो जाएगा तमसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तमसा। क्या? 480 का तमसा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिए एकल नृत्य ये मोहिनी अट्टम है, एकल नृत्य। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी, तो याद रखिएगा ये पंजाब की है दोस्तों। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो पंजाब की। नेक्स्ट, नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा सेन वार्न का। नेक्स्ट 484 नंबर देखिए, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा 12 वर्षों में।
कितने वर्षों में दोस्तों? 12 वर्ष में। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, नागालैंड में, याद रखिएगा अच्छी तरह से। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस, तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, कहाँ किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, फ्रांस में है। नेक्स्ट, सार्क देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो याद रखिए, ये ऑप्शन के अनुसार आपको बतानी है। तो 488 के ए हो जाएगा, म्यांमार शामिल नहीं है सार्क में। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 490 देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार, तो याद रखिएगा विनोबा भावे। क्या दोस्तों? विनोबा भावे। 491 नंबर देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीका की खोज के लिए दिया गया था दोस्तों? तो याद रखिए, डिप्थीरिया के टीका के लिए दिया गया था। किसके टीका के लिए? डिप्थीरिया के टीका के लिए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, ये जुको तेवई थी दोस्तों, विश्व के लिए। नेक्स्ट, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ स्थित है। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 495 नंबर का क्या है? ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है दोस्तों? तो ये याद रखिए, गुजरात का। मदुरै किस नदी के तट पर बसा है? मदुरै, तो याद रखिए, बेगई नदी के तट पर बसा हुआ है मदुरै। 497 नंबर देखिए, लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य की है? यक्षगान किस भारतीय राज्य की है दोस्तों? कर्नाटक की है, कर्नाटक की यक्षगान। नेक्स्ट है, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? मल्लिका साराभाई का संबंध दोस्तों किससे है? शास्त्रीय नृत्य से है। 499 नंबर देखिए, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। असम में फसल कटाई का प्रमुख उत्सव क्या है? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, बिहू है दोस्तों। जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? किस राज्य से? तमिलनाडु से है जल्लीकट्टू का संबंध। नेक्स्ट है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार का मेला कहाँ? पुष्कर में लगता है दोस्तों, पुष्कर मेला राजस्थान, याद रखिएगा दोस्तों। क्या 502 का? पुष्कर मेला राजस्थान। नेक्स्ट है 503 नंबर देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 504 नंबर, WWF का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट, मंगलयान, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान, तो याद रखिएगा, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था मंगलयान। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई ये पहले अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो एप्पल था, ये संचार उपग्रह था। ये मौसमी से क्या था? अभी जस्ट हम बताए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मौसम से संबंधित। नेक्स्ट है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो याद रखिएगा, त्रिशूल है, जो जमीन से हवा में मार करती है। 509 नंबर देखिए, भारत का पहला स्वनिर्मित लड़ाकू जेट विमान कौन सा है? भारत का पहला स्वनिर्मित लड़ाकू जेट विमान कौन सा है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, तेजस है। क्या? तेजस। नेक्स्ट देखिए 510 नंबर, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, यह श्रीनगर में स्थित है। BHU की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना हुई थी। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है कहाँ? कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है कहाँ? तो याद रखिए, तमिलनाडु में स्थित है कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है ऊटी। क्या ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में है? ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में? तमिलनाडु में। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा, तो याद रखिए, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा। नेक्स्ट 515 नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, किस वर्ष? 1955 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1955 ईस्वी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की सुरक्षा, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुआ था कब दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिए, 1985 ईस्वी में शुरुआत हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार की। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अर्जुन है दोस्तों, जो भारत में निर्मित हुआ है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? अभी जस्ट आ गया, मैटसेट। क्या दोस्तों? मैटसेट ये मौसम है। और याद रखिएगा,
देखिए 518 नंबर का क्या, मौसम, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है, मैटसेट। और एप्पल क्या है, आप लोग अभी जस्ट बताइए, अभी तुरंत बताए, तुरंत मुश्किल हो 30 या 40 सेकंड पहले। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए ट्रॉम्बे, मुंबई में। डेनमार्क की मुद्रा क्या है दोस्तों, डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है। 521 नंबर देखिए, मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है, मुखौटा, तो यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा। 522 नंबर देखिए, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा जयराम रमेश, जयराम रमेश। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को। इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है, इसरो का रॉकेट लॉन्च, तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ है, बिल्कुल श्रीहरिकोटा में। इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है दोस्तों, तो 526 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, साल की। मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है दोस्तों, ये तो अभी जस्ट हम बताए हैं, श्रीहरिकोटा में है। कहाँ है दोस्तों, श्रीहरिकोटा में, याद रखिएगा अच्छी तरह से। इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है, स्वदेशी दोस्तों, तो याद रखिएगा साल की, अभी जस्ट हम बोले थे इससे पहले, साल की है। नेक्स्ट 527 नंबर देखिए, मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, मूर्ति देवी अवार्ड, तो याद रखिएगा दोस्तों यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मूर्ति देवी अवार्ड। नेक्स्ट सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो याद रखिएगा 2005 में। असुटेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है, विक्रम सेठ, असुटेबल हुआ है विक्रम सेठ। प्रसिद्ध धावक क्या हिमा दास, किस राज्य से, हिमा दास होगा दोस्तों, हिसा दास नहीं, टैपिंग में गलती है, टैपिंग में बहुत सारा गलती है दोस्तों, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या असम हो जाएगा, असम के हैं हिमा दास। नेक्स्ट वहाँ का डीजीपी भी नियुक्ति इसको किया गया है। नेक्स्ट 531 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो याद रखिए फुटबॉल से संबंधित कौन नहीं है, दिलीप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये पटियाला में स्थित है। 533 नंबर देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो याद रखिएगा दोस्तों यह हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति किस वर्ष अपनाई गई, तो याद रखिएगा दोस्तों 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति किस वर्ष अपनाई गई, 2001 में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना कौन, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना था कौन दोस्तों, तो याद रखिए बड़ोदरा, क्या दोस्तों, बड़ोदरा, याद रखिएगा भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना है बड़ोदरा। नेक्स्ट देखिए 536 नंबर क्या है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय थे कमलेश शर्मा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी जस्ट हम बोले थे वियना में। इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में नहीं है, अफ्रीका महादेश में नहीं है, तो ये भी अभी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। कांगो अफ्रीका में नहीं है, उस समय दूसरा था, कांगो अफ्रीका में नहीं है। नेक्स्ट है 539 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए हॉलैंड में दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हॉलैंड में। देखिए द हेग ऑप्शन में नहीं है, तो हॉलैंड होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है, कलिंग पुरस्कार का संबंध, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा ये उड़ीसा से, कलिंग पुरस्कार का संबंध उड़ीसा से है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 ईस्वी में मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट 542 नंबर देखिए, भारत का प्रथम मिसाइल है कौन सा, भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी है। नेक्स्ट 543 नंबर, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा गलांड में है। कहाँ दोस्तों, गलांड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए
क्या है दोस्तों, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अच्छी तरह से याद रखिए, माउंट आबू पर्वत में स्थित है। और ये टोटल 545 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर दिए गए। हम स्टैटिक जीके का जितना 545 क्वेश्चन दिया गया था, ये सभी को हम लोग शुरू से अंत तक कंप्लीट कर दिए दोस्तों। अब दूसरा सब्जेक्ट हम इसी बुक का कंप्लीट करेंगे। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है, देखिए इस बुक में क्योंकि फर्स्ट बार का एडिशन है, थोड़ी सी टाइपिंग में दिक्कत है दोस्तों, और क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ी दिक्कत है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों। बिल्कुल सजेशन है एस के झा सर का, आप लोग जानते ही हैं एस के झा सर का सजेशन बहुत ही अच्छा होता है और टकराता ही है दोस्तों, 40 से 50% टकराता है। इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, सभी को ये बुक को अब शुरू से अंत तक 1 या 2 बार कर लीजिए, उसी में रह जाएगा दोस्तों बिल्कुल। और हम और सारा बुक तो हम करवाते ही हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा दोस्तों, तो जो भी जेन्युइन बुक होता है दोस्तों कंपटीशन के लिए, हम धीरे धीरे सभी बुक को कंप्लीट कर देंगे शुरू से अंत तक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।